तो दोस्तों हाईकोर्ट ने पूछा है नदियों का चैनलाइजर क्यों नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने एक्शन प्लान पेश करने के लिए सरकार को भी कहा है। तो हाईकोर्ट ने जो नंधौर, गोला, कोसी, गंगा, दाबका सहित जो अन्य नदियां हैं उसमें बरसात में भू कटाव और जो बाढ़ से नदियों के मुहावने अवरुद्ध हो गए हैं और उसके कारण आबादी क्षेत्रों में जल भराव और भू कटाव की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही सरकार को अवैध खनन और नदियों के चैनलाइजेशन पर विस्तृत एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा है। तो अगली सुनवाई की डेट कर दी गई है दोस्तों 15 सितंबर, और कोर्ट ने इस दिन पीसीसीएफ, हेड ऑफ फॉरेस्ट, सचिव सिंचाई और एमडी वन निगम को मौजूद रहने के लिए भी कहा है। उसके अलावा दोस्तों नंदागोरा योजना का लाभ न देने पर भी जवाब तलब किया गया है। तो हाईकोर्ट ने जो राज्य की 12वीं पास बालिकाएं हैं उनको नंदागोरा योजना का लाभ ना देने पर महिला सशक्तिकरण और संबंधित विभागों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने ये भी पूछा है कि कन्याओं को अभी तक योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया, और मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई है। इसके अलावा दोस्तों खबर आ रही है विवाह छुपाकर दूसरी शादी करना और यौन संबंध बनाना भी बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। तो नैनीताल उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अगर कोई पुरुष से अपनी वैध शादी को छुपाकर दूसरी महिला से विवाह करता है तो इस आधार पर यौन संबंध बनाता है उसे बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। तो दोस्तों ये खबर थी नैनीताल हाईकोर्ट से। 5 घंटे हाईवे जाम रहने पर एनएच लोनीवी के ई पर मुकदमा हो गया दर्ज। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक ने दर्ज कराया है केस। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा हुआ था जाम, और 5 घंटे वहाँ यातायात ठप रहने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से भी लिया है। इसके अलावा सुबह 5 से 9 बजे तक ही जा सकेंगे गंगोत्री। तो गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू होने के बाद जो पंजीकरण है, बैरियर है वहाँ, उस पर यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने एक नया नियम लागू कर दिया है। तो 5 बजे से 9 बजे तक ही जितने वाहन पहुँचेंगे पंजीकरण केंद्र उतने को ही गंगोत्री धाम भेजा जाएगा। तो अच्छी बात है दोस्तों, आपदा के कारण जो है वहाँ अभी भी नुकसान है और दुर्घटना हो सकती है। ये अच्छा कदम है। पेंशन मामले में सरकार से किया जवाब तलब। तो हाईकोर्ट ने विकास प्राधिकरण सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, और अगली जो सुनवाई है वो 13 नवंबर को होनी है। सुखरो देवी मंदिर के दान पात्र और विवादित संपत्तियां सील कर दी गई हैं। तो तहसीलदार साक्षी उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की जो संयुक्त टीम है उसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को मंदिर की विवादित संपत्ति को सील कर दिया है। तो मंदिर परिसर में जो पुस्तकालय वाचनालय है वहाँ पर जो अध्ययन करते थे छात्र छात्राएं पुस्तक प्रेमी उनको बाहर निकालकर दोनों कक्षों में ताला जड़ दिया गया और सील कर दिया गया। तो मवेशी से टकराई बाइक, 2 युवकों की हुई मौत, खटीमा की घटना, ननकुड़ी के प्रधान की संदिग्ध हालत में मौत, डीडी हाट से खबर। इसके अलावा दोस्तों सुबह 5 से 9 बजे तक ही जा सकेंगे गंगोत्री। उसके अलावा दोस्तों ये एक हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से खबर आ रही है, एससी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क यूपीएससी और एससीएस कोचिंग है। नोटिस इंडेंडर्स दिए गए हैं, नीलामी सूचना है, शिविर सूचना है। चलिए हम फटाफट देखते हैं कुछ खबरें। तो दोस्तों नेपाल की फिर से कुछ हेडलाइंस दी गई हैं। नेपाल में जो घटनाएं हुई हैं उसी के बारे में कुछ खबरें हैं। 2 दिन तक हिंसक आंदोलन के बाद नेपाल की राजधानी में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, मगर लोगों के मन में सरकार को लेकर कई सवाल भी हैं। जेएनजी आंदोलन के बीच ही सवालों को परख रहे हैं काठमांडू से नितिन यादव। तो सुलगती चिंगारी के बीच सहमी सी शांति वहाँ पर है। काठमांडू की सड़कों पर दिखाई देते हैं आगजनी के निशान। लोगों का कहना है सरकार की जीत ने किया बड़ा बवाल। तो आंसू बनकर छलक रहा दर्द, लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। कार की तेज तर्रार न्यायाधीश ताकतवर लोगों को जेल भेजने से भी कभी नहीं डरी हैं। भारत लौटे तो आंखों में दिखी दहशत, और देवबा के खंडर महल में खजाने की तलाश। तो दोस्तों जो काठमांडू के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शेर बहादुर देउबा, उनका जो बुधनील कांठा में आवास था वहाँ पर उपद्रवियों द्वारा आग लगा दी गई थी। तो वहाँ लोगों का आना जाना जो है ज़्यादा शुरू हो गया है। वहाँ लोगों का मानना है कि आगजनी में कुछ जो नोट हैं 500 हज़ार के और यहाँ तक कि डॉलर भी देखने को मिले हैं। तो लोगों का मानना है कि वहाँ पर काफ़ी पैसा था, काफ़ी जो है खजाना था, और वो भी जलकर राख हो गया है। तो खजाने की तलाश में देख सकते हैं आप सामान बटोरते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं खजाना ढूंढते हुए।
तो लोगों को ऐसे में भी दोस्तों खजाना नजर आ रहा है। तो रात रात होते ही काठमांडू पर सेना का कब्जा हो चुका है। रात में सुशीला कार्की के अंतरिम पीएम बनने की बात बाहर आई तो राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रास्तों पर भारी नाकाबंदी कर दी गई, सभी रास्ते वन वे कर दिए गए हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों फटाफट अगली खबरें। ये कुछ विज्ञप्तियां दोस्तों मैं बताऊंगा सिर्फ आपको कुछ खबरें। इसके अलावा खबर आ रही है अमर उजाला प्रवाह से, नहीं चाहते तो हालात और भी हो जाएंगे गंभीर, आखिर मेरे की समस्या क्या है, स्वाभाविक साझेदारी, सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं आते यानी काम करने से आते हैं, कर्म करना जरूरी है। और ये नहीं चाहते तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे, ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सचेत किया गया है। पंजाब में 1988 के बाद आई सबसे खतरनाक बाढ़ की भौगोलिक वजह ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती हैं, जी सीमा जावेद जी का लेख है। और सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं आते, आप किसी उल्लेखनीय चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह भले ही बहुत अनोखा विचार क्यों ना हो, लेकिन यदि आप उस पर अमल नहीं करते तो वह हमेशा आपके विचारों में या किताबों में ही रहेगी, उपलब्धियों की सूची में नहीं। तो जो सोचें उसको कर्म में भी उतारें, ऐसा कहना रॉबर्ट हेनलेन का। और हमारा भी यही कहना है दोस्तों, आप जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं तो अच्छा उसको कर्म के रूप में भी सामने लाइए। तो चलते हैं। जब एआई नौकरी का इंटरव्यू लेता है, आजकल बहुत कुछ प्रौद्योगिकी बदल रही है, एडवांस हो रही है, तो एआई भी उसी में से एक है। और एआई नौकरी के इंटरव्यू लेने के बारे में बताया गया है। तो अगंभीर उम्मीदवारों की छटनी के लिए मशीन द्वारा इंटरव्यू लेना समझ आता है, पर विशिष्ट कौशलों की पहचान तो मनुष्य ही कर सकता है। कुछ भी हो दोस्तों, भले ही हम कितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन मनुष्य मस्तिष्क ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार ऐसा है जो आज भी सुप्रीम है और सुप्रीम ही रहेगा। रस्तों ने दुनिया देखकर तर्क की खोज की, चैट जीपीटी प्रशिक्षण सेट में मौजूद तर्कों के आधार पर दुनिया के हर सवाल का जवाब दे देता है। चलिएगा आगे देखते हैं दोस्तों मुख्य खबरें। तो ये कुछ विज्ञप्तियां दोस्तों, ई टेंडर्स हैं, अज्ञात शव शिनाख्त है, थाना कोतवाली नगर जनपद देहरादून से शिनाख्त के लिए कुछ ऐड दिए गए हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की तरफ से। थाना विकास नगर से भी कुछ खबरें हैं इसी तरह की। इसके बाद हम नई खबर देख लेते हैं दोस्तों। तो कारोबार से सीधे खबरें आ रही हैं। बिस्कुट साबुन के छोटे पैकेट नहीं होंगे सस्ते, कंपनियां सीधे राहत देने में असमर्थ हैं। एमएफसीजी कंपनियों ने सीबीआई से कहा दरों में कटौती का रूप नहीं घटा पाएंगे दाम। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार में $4 अरब की हो गई है बढ़ोतरी, रुपया सार्वकालिक निचले स्तर से उबर गया है। एफएसबीआई एमडी पद के लिए रवि रंजन का चयन हो गया है। फ़ोन पे पर 21 लाख रुपए का लगा है जुर्माना। सीएट ने टायरों की कीमतों में की है कटौती। रेयर अर्थ का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देगा केंद्र। भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री ने कहा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ेगी भागीदारी। चीनी कर्मचारियों के जाने से भारत में फॉक्सकॉन के काम पर बड़ा असर नहीं है। आईटी मंत्रालय के सचिव ने कहा कर्मचारी को क्यों बुलाया गया यह स्पष्ट नहीं है। प्रदूषण वाले 97 लाख वाहनों को कबाड़ में बदलने से 40,000 करोड़ बढ़ेगा राजस्व, ऐसा कहना है हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का। और 9 FBFSC ने वापस किए पंजीकरण प्रमाण। इसके अलावा दोस्तों कुछ और खबरें देखते हैं। बड़े उद्योग बिहार में दस्तक देने को तैयार हैं। 27,000 करोड़ का निवेश करेगा अदानी समूह। अवॉइड लिस्ट से बाहर निकल सकता है राज्य। घरेलू सूक्ष्म मझोले और जो लघु लॉजिस्टिक और विनिमय क्षेत्र हैं उनको भी राजनीतिक स्थिरता के जरिए स्थायी नीति मिले तो इसका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। टाटा और JSW जैसे औद्योगिक घरानों ने शुरुआती रुचि दिखाई है। ये संकेत अच्छे हैं, डिस्कॉम कंपनियां लाभ में हैं। तो इसके अलावा दोस्तों औद्योगिक निवेश के लिए स्पष्ट नीति भी जरूरी है। बिहार में बात जब बड़ी औद्योगिक इकाई की स्थापना और उसके निवेश की होती है तो वर्षों पुरानी बाधाएं दिखने लगती हैं, इसलिए औद्योगिक निवेश के लिए स्पष्ट नीति होनी चाहिए। इस बात को बताया गया है कुछ उदाहरणों से। तो उदाहरण भी दिए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 2015 में अनुमति मिल चुकी थी, लेकिन नई राजनीतिक संरचना में जमीन आवंटन और प्रोजेक्ट कमेटी के अधिकारों को लेकर दलों में सहमति नहीं बनी। जानकारी तो ये भी कहते हैं कि हाजीपुर IT पार्क से इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां इसलिए पिछड़ गई क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट की मंजूरी प्रक्रिया में स्पष्टता का अभाव दिखा। यही कहानी जापानी मेगा फूड पार्क को लेकर भी सामने आ रही है। तो दोस्तों ये कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन उनको समस्या को समाधान भी किया जाना चाहिए। चलते हैं आगे खबरों पर।
तो दोस्तों अगली खबर है, देश दुनिया की खबरें दी गई हैं। दिल्ली नहीं पूरे देश को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पटाखों पर प्रतिबंध सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि सभी जगह होना चाहिए। और जो प्रतिबंध है वो दिल्ली एनसीआर में ही क्यों सीमित होना चाहिए? एएसजी बोली, दिल्ली में घुटता है दम, दिल्ली के लोग कुलीन, इसलिए अलग व्यवस्था नहीं कर सकते। देश भर के लिए एक नीति हो। जस्टिस गवई ने यह कहा है कि पंजाब जैसे अन्य राज्यों में भी वायु प्रदूषण की स्थिति उतनी ही गंभीर है जितनी दिल्ली में। अपने निजी अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछली सर्दियों में अमृतसर में था और वहाँ प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था। अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना तो पूरे देश में लगा देना चाहिए। इसलिए जो भी नीति बनानी है वो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिए। हम दिल्ली के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली के लोग इस देश के कुलीन नागरिक हैं। तो ऐसी अच्छी बात है दोस्तों, पटाखों से प्रदूषण फैलता है और अगर बैन हो सभी जगह हो, लोग भयभीत, भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए लगा रहे टैरिफ। भागवत जी ने कहा है, संघ प्रमुख ने परोक्ष रूप से अमेरिका को घेरा, कहा यह आत्म केंद्रित दृष्टिकोण का नतीजा है। पाकिस्तान को पुचकारने की नीति की आलोचना। इसके अलावा गुरुग्राम में शुरू हुआ नौसेना का हाईटेक संचार अड्डा, INS अरावली से दुनिया के समुद्र पर रखेगा नज़र। तो INS से जो है अरावली से दुनिया के समुद्र पर रखेगा नज़र। और नई दिल्ली से इससे सूचना तंत्र को मिलेगी मजबूती। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो गुरुग्राम है उसमें नया नौसैनिक अड्डा INS अरावली नौसेना में कमीशन हो गया है और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में इसे जो है शामिल कर लिया गया है औपचारिक तौर पर। और जो इस नए नौसैनिक अड्डे से है, भारत दुनिया भर के जो समुद्र है उस पर नज़र रख सकता है। और नौसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये INS अरावली का नाम अटल अरावली पर्वतमाला से लिया गया है। ये नौसेना के अलग अलग सूचना और संचार केंद्रों की मदद करेगा। तो भारत के लिए हिमाचल जो हिंद महासागर क्षेत्र है दोस्तों, रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक कारणों से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 70% से ज़्यादा समुद्री तेल व्यापार यहीं से होता है। और साथ ही जो वैश्विक व्यापार का लगभग 50% जो वैश्विक व्यापार है यहीं से होता है। यही वो क्षेत्र है जिसमें चीन अपना नौसेना विस्तार कर रहा है और इससे भारत को बहुत चिंता है। इसलिए ही इस क्षेत्र की जो स्थिरता है भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कदम अच्छा है दोस्तों कि वहाँ पर INS अब अरावली से दुनिया के समुद्र पर भी नज़र रख सकता है। तो सामान्य कट ऑफ से ज़्यादा अंक फिर भी दिव्यांग आरक्षित श्रेणी में क्यों, शीर्ष कोर्ट ने पूछा। अदालत ने कहा हम कम अंक पाने वाले दिव्यांग आरक्षित सीटों से हो सकते हैं वंचित। केंद्र से पूछा है मेधावी अभ्यर्थियों के लिए क्या उचित उपाय किए गए हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे चिंता जताई है कि शैक्षणिक और रोजगार में सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक लाने वाले जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उन्हें आरक्षण श्रेणी में ही माना जाता है। शीर्ष अदालत ने ये भी पूछा है कि कुछ क्या ऐसे उपाय केंद्र सरकार ने किए हैं जिससे ऐसे दिव्यांग उम्मीदवारों को जिनके जो है कट ऑफ सामान्य से ऊपर गई है उनको सामान्य श्रेणी में ही माना जाए। क्या ऐसा कोई उपाय उन्होंने किया है? तो जो पहले से था आपने उसमें मसाला डाला। सुप्रीम फटकार के बाद कंगना ने वापस ली अपनी याचिका। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत जी की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की थी। तो इसके अलावा दोस्तों अगली खबर है 2 लाख करोड़ में 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी है। सबसे बड़ा रक्षा सौदा, वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को सौंपा प्रस्ताव, नए मिसाइलों से होंगे लैस। इसके अलावा दिल्ली बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली गया कोर्ट परिसर, जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला, फर्जी निकली धमकी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मांगी रिपोर्ट। आसान नहीं था भारत को 50% टैरिफ लगाना, इससे रिश्ते बिगड़े, ट्रंप का कहना है। न्यूयॉर्क से खबर, जगदीप छोकर नहीं रहे, चुनाव सुधार से जुड़े कई फैसलों में उनकी अहम भूमिका, रेलवे से शुरू किया था कैरियर, लेखन संपादन में भी रहे थे सक्रिय। पीएम मोदी और मां के AI वीडियो पर फिर गिरी कांग्रेस, भाजपा ने कहा शर्मनाक, पूछा पीएम मोदी का अपमान करने के लिए कितना और नीचे गिरी कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अगली खबरें आ रही हैं स्पोर्ट्स से। खेल खबर है, जैस्मिन नूपुर फाइनल में जगह स्वर्ण की उम्मीद, विश्व चैंपियनशिप में बेटियों का दबदबा बना हुआ है। 48 भार वर्ग में मीनाक्षी ने तय किया भारत का चौथा पदक, बड़े संघर्ष से गुजरा है मीनाक्षी का सफर। तो हरियाणा में रोहतक जिले के रुड़की गांव की जो 24 साल की मीनाक्षी हैं वो 4 भाई बहनों में बहुत छोटी हैं। उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनको गुजारा करने के संघर्ष करना पड़ता था। निजी कोच विजय हुड्डा ने शुरुआत में खुराक, किट और यात्रा खर्च में भी मदद की थी।
इसके अलावा लिवरपूल से खबर आ रही है, बर्गिंगम राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया 57 भार वर्ग और नुपुर 80 भार वर्ग ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो जैस्मिन ने सेमीफाइनल में वेनेजुएला की कैरोलिना अल्काला को 5-0 से परास्त किया है और अब फाइनल में वो पोलैंड की जूलिया से भिड़ेंगी और दिग्गज हवा सिंह की पोती नुपुर ने तुर्की की सेमा को 5-0 से हरा दिया। इससे पहले मीनाक्षी हुड्डा ने भारत का चौथा पदक पक्का किया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया की तस्वीर आप देख सकते हैं और 12 साल में पहली बार पुरुष वर्ग में हुई है झोली खाली, तो ये अच्छी खबर नहीं है। पुरुष वर्ग में 12 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय मुक्केबाजी को खाली हाथ लौटना पड़ा है। तो जदुमणि सिंह के सामने गत विश्व चैंपियन कजाकिस्तान के सांजेर ताशकेनबे थे, जिसके खिलाफ उन्हें 0-4 से हार मिली है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के उलटफेर, नागल की जीत से वापसी, डेविस कप में भारत को स्विट्जरलैंड के खिलाफ